जय मसीह की। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। वेलकम टू क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस। क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और 23वां भजन का अलग अलग भाग बना के 6 वचन होते हैं इस भजन में, और 6 वचनों में अलग अलग वर्सेस का और वर्सेस के पार्ट्स के विवरण व्याकरण देने वाला हूँ, व्याकरण करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस सीरीज के वीडियोस को मैं पोस्ट करने वाला हूँ। और आज का टॉपिक का नाम है घोर अंधकार के तराई। और दाऊद राजा जो थे, जब इस भजन को लिखा है, ऑब्वियसली जब ये लिखा है, स्पिरिचुअल मीनिंग इसका ये है कि सिर्फ ये अपनी लाइफ की ही बारे में बात नहीं कर रहे थे, पर अपनी इज़राइल की स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उनकी जिंदगी है, उनकी सफर जो रही है तब तक, दाऊद राजा की टाइम तक, इब्राहिम से लेकर। और वो जिस होप में, जिस आशा में वो लोग अपनी लाइफ को, उसकी लाइफ, उन लोगों के लाइफ जर्नी को इस धरती पर कंप्लीट करे और प्रभु यीशु मसीह की आगमन, उनके आने का जैसा वो लोग वेट कर रहे थे, उन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी का जो होप रहा, जिसकी उनके उनके जिसके लिए उनका राह रहा, उसके बारे में बात कर रहे थे ऑब्वियसली। और वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सिर्फ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी विमोचना या फिर उनकी रिहाई, उनकी रिडेम्पशन जो है, उनकी कंप्लीट पूरी तरह नहीं हुआ है। क्योंकि रेवलेशन जो है, एक जनरेशन से लेके एक अलग जनरेशन तक, और एक किताब से लेके दूसरी किताब तक, एक रेवलेशन से लेके दूसरा रेवलेशन तक प्रोग्रेसिव रेवलेशन आया हुआ है बाइबल में। और दाऊद राजा के टाइम तक जितना भी रेवलेशन रिवील किया गया है, ऑब्वियसली कंप्लीटली उसमें कंप्लीट उस टाइम में उन लोगों को कंप्लीट रिडेम्पशन नहीं मिलने वाला था। और इस बात दाऊद राजा अच्छी तरह जानते हैं। और दाऊद राजा सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, एक योद्धा नहीं थे। योद्धा रहने के साथ साथ वो ऐसे व्यक्ति थे, वचन की गाढ़ापन, वचन की गहराई को समझते थे। वचन की गहराई की समझ उसको इतनी अच्छी थी कि सिचुएशंस को रेवलेशन की समझ, और सिचुएशंस में प्रभु क्या बात कर रहे, प्रभु क्या बोल रहे, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजों को भी वो आइडेंटिफाई करने की ताकत उसके पास था, उनकी उतनी समझ उनके पास था। और तराई की जिंदगी वो होती है, चाहे मैं तराई, ऐसी घोर अंधकार की तराई में अगर मैं चलूं भी, मतलब इसको ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह वो कंप्लीटली रिडीम करने वाला मसीहा जो है, उनकी आगमन की बहुत टाइम है, और वहां से कई सालों की और भी वेटिंग करना होता है। और उस टाइम के जितने भक्त जन थे, वो लोग कंप्लीटली रिडीम नहीं थे। चाहे जितने भी टेम्पल सैक्रिफाइसेस, चाहे जितने भी ऑफरिंग्स ऑफर करे, फसा को प्रैक्टिस करे, उसकी आचार करे, उसको फॉलो करे ऑब्वियसली, पर भी वो लोग कंप्लीटली रिडीम नहीं होने वाले थे, और रिडीम्ड स्टेट में कंप्लीटली नहीं थे वो लोग। दे वर केप्ट फॉर फेथ। और जो भी ओल्ड टेस्टामेंट की लॉ जो दिया गया है, वो एक लॉ की वो लोग वेट कर रहे थे, जो कि प्रेरितों के कार्य 16:31 में लिखा हुआ होता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, आप और आपके घरानू उदाहरण पाएंगे कहकर। और ओल्ड टेस्टामेंट की लॉ जो है, और दाऊद राजा के टाइम तक का, और उसमें ये नहीं लिखा गया है, और पूरी लॉ में भी ये नहीं लिखा गया है, दो उसमें स्पेसिफिक्स है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और रेवलेशन प्रोग्रेस होता ही गया, स्पेसिफिक्स बढ़ते ही गए, पर भी उसमें वो आज्ञा नहीं थी जिसकी पालन करके लोग कंप्लीटली उदाहरण पा सके। जैसे कि एक न्यू टेस्टामेंट बिलीवर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, कंप्लीटली उदाहरण पाएंगे, कंप्लीटली वो हेवनली सिटीजन बन जाएंगे। और ये इज़राइल का स्पिरिचुअल होप रहा, इज़राइल देश का होप रहा, और इसी होप में वो लोग पूरी अपनी जिंदगी बिताए हैं। और इसलिए हम लोग प्रेरितों के कार्य में पौलुस को खुद ये बात कहते हुए हम लोग देख सकते हैं। पौलुस प्रेरितों के कार्य 23:6, 24, 21, 26, 6 और 7 में हम पढ़ेंगे तो ये बात को हम समझ सकते हैं। पॉल ने खुद इस चीज को कहा है। और जिस तराई के बारे में दाऊद बात कर रहे थे, जैसे कि हम लोग देखें तो पहले फर्स्ट सैमुएल 17:2-3 में, और
21:9 में हम लोग पढ़ेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। वो जो लोकेशन था, वो लोकेशन वो तराई वैली एला नाम का तराई था। और एला जो होता है वो एक शब्द है, जनरल हिब्रू लैंग्वेज में वो एक शब्द है। उस वैली का नाम एला था, पर वो नाम जो है उस नाम का शब्द है। और वो शब्द एला मतलब हिंदी में परमेश्वर या फिर भगवान जैसा शब्द है हिब्रू लैंग्वेज में, या फिर हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में, हिब्रू लैंग्वेज में। और हिब्रू में भी इस वर्ड का यूज किया गया है। और उस टेरेन को देखेंगे, उस सिचुएशन को देखेंगे तो इजराइल की आर्मी वैली ऑफ एला में कैंप हुआ है और जंग चढ़ी है। और ऑपोजिट साइड में फिलिस्तीन आर्मी कैंप करके हुए हैं। और ऑब्वियसली वैली ऑफ एला में इजराइलिट्स कैंप है। और फिलिस्तीन्स की ओर से गुलायत 40 दिन इन लोगों को मतलब इन लोगों की बेइज्जती करते हुए, इन लोगों की मजाक उड़ाते हुए, उन लोगों को नीचा बात करते हुए, इन लोगों को टॉन्ट करते हुए, मॉक करते हुए, इजराइल की आर्मीज को डिफाई करते हुए 40 दिन उसने बताया। और इनमें से सॉल और उनकी आर्मीज में से कोई भी उसे कुछ कह नहीं पाते। और ऑब्वियसली जब दाऊद उस सिचुएशन में उस प्लेस में पहुंच जाते हैं तब समझ जाते हैं कि ऑब्वियसली वो सिचुएशन टेरेन को पढ़ने से, क्योंकि वचन ये व्यक्ति बहुत अच्छा से जानता है। तो वैली ऑफ एला को देखते ही और फिलिस्तीन आर्मी है और ऑब्वियसली 40 दिन से टॉन्टिंग हो रही है। वैली एक्सपीरियंस जो है इजराइल की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इसमें यहोवा सर्वशक्तिशाली अपने आप को साबित करेगा ही। और ये जो बैटल है, अगर सही व्यक्ति सॉल थे, अगर सॉल आगे जा नहीं पाए, और अगर सही व्यक्ति जिसके साथ प्रभु परमेश्वर है, तो ऑब्वियसली वो अगर वो इज विलिंग टू फाइट फॉर द लॉर्ड, ऑब्वियसली उस व्यक्ति के द्वारा ऑब्वियसली इजराइल को जीत यहोवा से आ सकता है। तो ऑब्वियसली, और ये जंग सिर्फ इजराइल एक नेशन की नहीं थी, पर यहोवा का वॉर था ये। और यहोवा का वॉर जब होगा, जब ये कंप्लीटली एक लीडरशिप या फिर कंप्लीटली इसकी रेंज को हैंडल करने वाला, रेंज को अपनाने वाला जंग लड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो यहोवा का बैटल होगा। तो दाऊद जब उस सिचुएशन को देखा तो उस मौके पे कूद पड़े हैं, जम्प्ड इन ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही जंग में गए गुलायत से, इसलिए खुद ये कहते हैं कि ये जो वैली ऑफ एला है, एला की जो बैटल है, इसमें 3 चीज साबित करने वाले हैं प्रभु यहोवा। पहली बात ये है कि वो आर्मीज ऑफ इजराइल जो है वो आर्मी इज ऑफ याहवे का है और यहोवा का आर्मी है। और यहोवा का सेना जो है वो उसकी लड़ाई जो है वो यहोवा की लड़ाई है। और ये सर्वशक्तिशाली परमेश्वर किसी भी हालात में जितने भी बड़े बड़े आर्मी से, उनसे भी बड़ी ताकत वाले आर्मी से छुड़ा सकता है, जीत दिला सकता है। और दूसरी बात वो है, और ये दूसरी बात ये है कि वो तराई का जो एक्सपीरियंस है, इजराइल का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो उस एक्सपीरियंस से ये लोग होप में ऐसे मतलब ये लोग चल रहे हैं, मतलब इनकी जिंदगी। इसका मतलब ये दाऊद ने ये कहा कि अगर मैं इस चीज में मैं चलूं भी, इस तराई में, घोर अंधकार की तराई में होकर मैं चलूं भी मतलब या वो ये समझ गए कि वो ये जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर मसीहा का आगमन का टाइम और भी बहुत आगे है। और कंप्लीटली अगर इन लोगों का लाइफ की धरती का सफर खत्म करके प्रभु की ओर जाएंगे, तो भी वो कंप्लीटली रिडीम होके स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग एफएससी पत्री में हम लोग पढ़ेंगे तो 4 अध्याय में ये लोग एक जगह में, ओल्ड टेस्टामेंट बिलीवर जो है वो लोग एक जगह में रखे गए हैं। तो उस कैप्टिविटी सिचुएशन है उन लोगों की। दो वो लोग प्रभु यहोवा पे भरोसा करे हैं, पर भी डेथ की जो उन पे शैडो है वो कंप्लीटली टेकन ऑफ नहीं है, कंप्लीटली खत्म नहीं किया गया है। तो उसका मतलब उस शैडो ऑफ डेथ जो है, शैडो ऑफ डेथ, वो कैप्टिविटी को उस कैप्टिविटी को इसकी ताकत से, प्रभु यीशु मसीह की ताकत से और इनकी प्रभु यीशु मसीह की सूली गाड़ा जाना और जिला उठाया जाना। और इसलिए पौलुस भी रोमियो
की पत्री में पहली अध्याय 14 वचन में ये लिखता है कि डिक्लेयर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड विथ पावर, शक्ति के साथ परमेश्वर का पुत्र कहकर अपने आप को साबित करते हैं, और उस पोजीशन में और जीवन की जो शक्ति है, लाइफ को राइचियसली और लॉफुली ऑफर करने की जो ताकत है, वो उसने मौत पे जय पाकर, मौत पे विजय होकर, उसने उस शक्ति को पाकर अब लोगों को, अपने भक्तों को, अपने पे विश्वास रखने वालों को कंप्लीटली अनंत जीवन देने की ताकत रख के, और तब से जो कोई भी उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट भक्तों की तरह नहीं, पर कंप्लीटली रिडीम हो जाएंगे, और जो भी प्रभु यीशु मसीह पर अब विश्वास रखेंगे वो हेवनली सिटीजन बन जाएंगे कंप्लीटली। उनके पापों का बोझ उनसे उठाया जाएगा। उस चीजों के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, और उनके पापों की क्षमा होगी। और सुनने में ये कंप्लीटली इलॉजिकल हो सकता है, अनजस्ट हो सकता है, पर बहुत लॉजिकल, बहुत रीजनेबल होता है थियोलॉजिकली। अगर मैं इन चीजों के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, थियोलॉजिकल सेंस में इस चीज का क्या मतलब होता है, बहुत बारी डॉक्ट्रिन्स है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियोस बनाता हूँ। और वो तराई में जो छाया है, शैडो ऑफ डेथ इंग्लिश में लिखा गया है, घोर अंधकार हिंदी में लिखा गया है। और उस हिब्रू बाइबल में हम पढ़ेंगे तो उसका वहां पे शैडो ऑफ डेथ का वर्ड यूजेज साल्माविथ कहकर एक वर्ड को यूज किया गया है। उसका मतलब उसका दो डेफिनेशन हो सकते हैं, या फिर दो शब्द यूज किया जा सकते हैं। एक हो सकता है डेथ लाइक शैडो, और दूसरा हो सकता है डीप शैडो। तो हिंदी बाइबल में डीप शैडो या फिर घोर अंधकार, डीप डार्कनेस एक्चुअली यूज किया गया है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रांसलेशंस में। और इंग्लिश में शैडो ऑफ डेथ लिखा गया है। लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो छाया हो जाएगा, डार्क छाया हो जाएगा, और गाढ़ा सा छाया, या फिर ऐसे गाढ़ा सा छाया, या फिर मौत जैसी छाया, ऐसे शब्दों का ऐसी मतलब वाली शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर ऐसी क्लोज मीनिंग वाली शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसकी डेफिनेशंस की ट्रांसलेशंस में एटलीस्ट। तो गाढ़ा अंधकार जो है, मतलब ये लोग तराई में है, तराई मतलब चारों ओर या फिर दो ओर कंप्लीटली बड़े बड़े पहाड़े है, और ये लोग तराई मतलब लो पोजीशन में बैठे हुए, या फिर लो पोजीशन में इन्हें चलना पड़ता है अपनी जिंदगी के सफर, ये होप में एक दिन मसीहा आएंगे, इन्हें छुटकारा देंगे, छुटकारा दिलाएंगे कहकर। और ये ओल्ड टेस्टामेंट के बिलीवर्स जो थे, उन लोगों की सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी चलना पड़ा पूरी उनकी जिंदगी, जो कंप्लीटली रिडीम नहीं थे वो लोग कंप्लीटली। वो लोग टेंपल सैक्रिफाइसेस को ऑफर करे, ओल्ड टेस्टामेंट के लॉस को फॉलो करे, यहोवा के पे भरोसा करे, पर भी उस भरोसा एक राइचियस रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीटली फुलफिलमेंट होने के बाद ही होने वाली थी। तो तब तक के लोग एक जगह में एफेसी की पत्री 14 अध्याय में, जैसा उस चीज के बारे में भी होपफुली मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये हालत में इजराइल थी, और इजराइल की स्पिरिचुअल लाइफ था, और इस चीज को लेकर ये जो वैली की लाइफ इजराइल की स्पिरिचुअल लाइफ थी, और ये लोग होप कर रहे थे, उन लोगों की आशा था प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए और उनकी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उसकी पुनरुत्थान भी हो गया है। आज वो उन लोगों का जो फ्यूचर है, आज हमारा वो पास भी है, उसको होके भी 2000 साल हो चुके हैं लगभग। और वो जो छाया है उनको ओवरशैडो करने वाली शैडो ऑफ डेथ है, और डीप शैडो है, और गाढ़ा अंधकार इन पे जो छाया गया है, वो जो लॉ उनको दिया गया है वही है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है आदमी के खिलाफ, उनके स्पिरिचुअल स्टेट के खिलाफ, वही आदमी को कंप्लीटली रिडेम्पशन की ओर ना जाने से, क्योंकि आदमी के सिचुएशन, आदमी की कंडीशन सिंफुल है। इसके बारे में भी ह्यूमन सिंफुल कंडीशन के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और वो जो होप था इजराइल का, वो उन्हें शर्मिंदा ना किया है। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो जो होप जो था उस सेंटेंस जैसा, उस वर्स जैसा,
वो जो इजराइलिट्स का होप था, दाऊद का होप था, उसकी जो यर्निंग थी, जैसे कि पॉल ने ये कहता है कि ये जो करप्टेबल बॉडी, ये जो रिचेड बॉडी से मुझे कौन रिहा करेगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे रिडीम करेगा कहकर, क्योंकि स्पिरिचुअली इतने इंक्लाइंड लोग हैं, इतनी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लाइफ वो लोग जी रहे थे, वर्ड ऑफ गॉड की गहराई को समझ के उसमें जी रहे थे। उसमें जैसे कि दाऊद ने इतनी गहराई में वचन को समझते थे, इसलिए सिचुएशंस को समझते थे, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्पेसिफिक्स को भी बहुत एक्सटेंसिवली उसने प्रोफेसर भी किए हैं। तो और वैल्यू ऑफ शैडो ऑफ डेथ जो था वो इजराइल का स्पिरिचुअल जर्नी था, और जिस जगह पे वो लोग रखे गए थे जब तक प्रभु यीशु मसीह आके उन्हें कंप्लीटली रिडीम करेगा, वो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ थी, और वो रहने की जगह उनकी वो वैली लाइफ थी। वो वैली लाइफ उनकी, और उस चीज को मैच कर पाया डेविड ने, दाऊद राजा ने, और इजराइल की रहने का जो जगह था वो वैली जैसी थी, वो कंप्लीटली वो लोग रिडीम नहीं थे, लो थे, ऑपोजिट उसकी वो पहाड़ों की जिस चीजों से वो सराउंडेड थे, और वो जो शैडो उन्हें ओवर शैडो कर रही थी, वहां से वो लोग आगे की जो लाइफ है और आगे का जो लाइट है वो देख नहीं पा रहे थे, मतलब कंप्लीटली जी नहीं पा रहे थे, कंप्लीटली रिडीम स्टेट में पहुंचे नहीं थे। तो इसके लिए उन लोगों की चिंता थी, और आने वाले मसीहा उन्हें वो जो लॉ था उनको ओवर शैडो करने वाली, और जो इन पे डेथ लाने वाली थी, उसको कंप्लीटली नल करके, कंप्लीटली उसकी पावर को तोड़ के, उनको कंप्लीटली फुलफिल करके, मौत से लॉ का जो रिक्वायरमेंट सिन का डेथ है, तो उसको कंप्लीटली फुलफिल करके उस पे विजय पाके राइटफुली लाइफ को ऑफर करेंगे मसीहा। तो हर किसी का जो भी उस पर विश्वास करते हैं या फिर उसकी राह देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं इन डिफरेंट वे, ओल्ड टेस्टामेंट लोग हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर डिफरेंट वे में भरोसा किए हैं, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा मैं। और वो ओवर शैडो जो है उसको कंप्लीटली ओवर पावर करके लोगों पे पावरलेस करेंगे। उस दिन की उनकी राह थी, और तब तक उन लोगों का लाइफ उस वैली लाइफ था, और उसके लिए आशा था इजराइलिट्स का और दाऊद का भी। इसके बारे में वो बात कर रहे थे, अपनी लिटरल लाइफ के भी शायद बात कर रहे थे, पर इजराइलिट्स की ये स्पिरिचुअल जर्नी थी, उसकी बाइबल की डीपर अंडरस्टैंडिंग ये है। और इसके बारे में दाऊद यहाँ पे बात कर रहे थे, और उस वचन का दूसरा हिस्सा, उसकी कंटिन्यूशन के बारे में भी मैं उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियोस बनाऊंगा। और तो बिलवड पीपल, घोर अंधकार का तराई का जिंदगी का ये विवरण है, उस तराई का से गुजरने का जिंदगी का ये एक्सप्लेनेशन है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए स्पिरिचुअली इनकरेजिंग है, स्पिरिचुअल गहराई सच्चाइयों को आपको सिखाई है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और अगर क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस का आप सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया सब्सक्राइबर बनिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके सर्कल्स में जो भी है आपके द्वारा गहरी, हैवी, रिच, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लोग भी ब्लेस होंगे। आपने इस वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।